ये जो डिसएडवांटेजेस है उससे वो शुरू करने से पहले मैन सर्च फॉर मीनिंग जो बुक है विक्टर फ्रैंकल ने लिखी है। विक्टर फ्रैंकल ने उस बुक में कहा है कि उसने मानवता का परम सीमा में जो आदमी जा सकता है वो देखा, जहां पे जर्मन जिन लोगों ने अमानवीय व्यवहार करके लोगों को हत्या की, और ऐसे भी लोग देखे जीव जिनके पास एक पाव था उसको दो भाग करके उन्होंने दूसरे को दे दिए, खुद भूखे रहे पर किसी और को दे दिए। तो उसने एक डायलॉग बोला जो मैं मेरे कम्युनिकेशन में कई बार किसी न किसी रूप में करता ही हूँ, वो वाक्य कई बार, मतलब मैंने शायद 200-300 बार ये वो सेम वाक्य नहीं पर उसका ही एक रूप। वाक्य ऐसा है, यू कैन टेक एवरीथिंग अवे फ्रॉम अ मैन बट नेवर इज एटीट्यूड। एक कोचिंग क्लास वाला था बॉम्बे का, जेके शाह, नाम सुना है किसी ने? आज सीए का नंबर 1 क्लासेस है जेके शाह, सुना है? नहीं सर। बोलते ना क्लासेस का, हाँ, सीए क्लासेस का शाहरुख खान जिसको बोलते हैं ना वो है जेके शाह। वो एक बार डूब गया था, हर्षद मेहता स्कैम जो है ना उसमें वो भी डूब गया था। लेकिन बोलते हैं ना, तुम आदमी का सब छीन सकते हो, नॉलेज नहीं है, वापस उसने अपना साम्राज्य खड़ा किया। तो उस बुक में एक डायलॉग है, यू कैन टेक एवरीथिंग। तुमने जब हमको जे कंसंट्रेशन कैंप में थे हमारा सब कुछ छीन लिया, पर तुम हमारा एटीट्यूड नहीं ले पाए। हमारा एटीट्यूड वो था जो हम रिएक्ट करें। और विक्टर फ्रैंकल इसलिए भी जिंदा रहा क्योंकि उसको उम्मीद था जब ये बाहर आएंगे तो जिसके के साथ उसकी शादी होने वाली थी वो उसको मिल जाएगी। उसी उम्मीद पे उसने पूरा निकाल लिया। और दुख की बात है जब वो बाहर निकला तो उसको पता चला कि उसकी जिसके साथ शादी होने वाली थी वो पहले या दूसरे दिन ही गुजर गई वहां पे। लेकिन उसको पता नहीं था, पता होता तो वो भी शायद खींच नहीं पाया होता उम्मीद। इसलिए एक बहुत बढ़िया मूवी है, इनफैक्ट शॉशैंक रिडेम्पशन का नाम सुना है किसी ने? नो सर। तुम वर्ल्ड की, जैसे अक्टूबर स्काई, तुम वर्ल्ड की बेस्ट मूवी बोलोगे ना, तुम 10,000 वेबसाइट में जाओगे, 10 के 10,000 वेबसाइट में इसको टॉप 3 मूवी में पकड़ा होगा। ये टॉप 3 मूवी में से एक है शॉशैंक रिडेम्पशन। उसमें होप के बारे में काफी अच्छा कहा है। खैर ये तो तुमको मूवीज के बारे में कहा, अभी मैं डिमेरिट्स में आता हूँ ताकि हम खत्म कर सके। नॉन वर्बल कई बार कंप्लीट फॉर्म में नहीं होता। कई बार स्टूडेंट्स को मैंने पूछा आगे बढ़ाना है, एक सर हिलाता है हाँ, एक का नाम है, बोलता मुझे खुद कंफ्यूज हो रहा है, तुम बोलना क्या चाहते हो। कंप्लीट फॉर्म नहीं है इसमें, कई बार कंफ्यूजन भी रहता है कि भाई पूरे तरीके से बोलो। कई बार शब्दों के साथ इसका उपयोग ज्यादा इफेक्टिव होता है। मानते हैं नॉन वर्बल का इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा है लेकिन इनकम्प्लीट है, ठीक है ना, शब्द की भी जरूरत पड़ती ही है आगे। अब सर्जरी में डॉक्टर कुछ बोल रहा है, तुम हाँ हिला रहे हो, तुमको जवाब देना है भाई, पूछना है, ठीक है ना। नीड सपोर्ट फॉर वर्बल, मैंने ऑलरेडी बोल दिया। जब तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा पेट दुख रहा है, मे बी एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तुम जब डॉक्टर को बोलता है डॉक्टर सुनता है, लेकिन डॉक्टर सर हिला रहा है, मतलब डॉक्टर समझ रहा है तुम जो बोल रहे हो, बट डॉक्टर सामने से पूछेगा कि क्या तुमको कोई टेंशन है, कल रात को क्या खाया था, ठीक है ना, ऐसे सवाल पूछेगा। सो डॉक्टर अपने इशारों के साथ शब्दों का भी प्रयोग कर रहा है, तो वर्बल कम्युनिकेशन का सपोर्ट लगता है। वेरीज विद पीपल। अच्छा कुछ लोग अब जैसे तुम मेरे टाइम में या आज के टाइम में एक फर्क आया है। मेरे टाइम में लड़कियों से हैंडशेक भी लगभग नहीं होता था, आजकल हैंडशेक इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम दुबई या गल्फ में जाओगे ना, सऊदी अरेबिया, वहां से तो बात भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, वहां पे लड़कियां भी बात नहीं करते। तो इनफैक्ट सऊदी अरेबिया ये सब जगह तो इतने कड़क कायदे थे कि हस्बैंड वाइफ के अलावा एक फ्रेंड है, दोनों एक लड़का लड़की फ्रेंड्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लोग भी नहीं जा सकते। सिर्फ लड़की को अधिकार था या तो हस्बैंड या तो भाई के साथ, दूसरे किसी के साथ जा भी नहीं सकते थे, ठीक है। तो कई बार जो कल्चर है वो अलग अलग देश में अलग है। जैसे आज के तारीख में शेकिंग हैंड्स इन इंडिया इतना तो मॉडर्न हो गया है कि इट्स ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अमेरिका में अगेन गले मिलते हैं, इंडिया में बॉम्बे में इट्स ओके, नासिक अभी भी पीछे है। तो कल्चर अलग अलग, जापान में सर झुकाते हैं, उनका वो कल्चर है। हैंडशेक नहीं होता है कुछ जगह पे।
सो अगेन जापानीज आदमी के साथ हैंडशेक के बजाय तुम आधा झुकोगे, वो उसके लिए सम्मान की बात होगी। हैंडशेक वहां पे वो सम्मान की बात नहीं होगी। सो तुमको कल्चर के हिसाब से मूव करना पड़ेगा। फ्रांस का कल्चर अलग है, अमेरिका का अलग है, पाकिस्तान में तो बात नहीं करोगे, गल्फ कंट्री में तुम बात नहीं करोगे, हैंडशेक तो दूर की बात है। चौथा, नॉट यूजफुल एट ऑल टाइम्स। अब मुझे तुमको लैपटॉप के बारे में रैम का पूछना है, तुम इशारों से नहीं बोल पाओगे, तुमको बोलना पड़ेगा कि रैम में एमबी इतना या जो भी स्पीड है, वो तो कुछ टेक्निकल डिटेल शब्दों इशारों से नहीं, शब्दों से कहा जाता है। ओवर यूज क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग। कई बार साइलेंस, दो जन बात नहीं कर रहे, एक जन थोड़ा सा ठंडी की वजह से बेचारा बीमार फील कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, तो दूसरा वाला सोचेगा कहीं मेरे से नाराज तो नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग भी कई बार साइलेंस से क्रिएट हो जाता है। सो नॉन वर्बल में मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांस भी काफी हद तक रहते हैं। सामने वाले ने एक इशारे किया, तुमको लगा वो नाराज के इशारे, लेकिन वो किसी और को इशारे कर रहा है, या उसका शायद एक्साइटेड है इसलिए वो ओवर कर दिया उसने इशारे, ऐसे भी हो सकते हैं। लैक ऑफ रिटन प्रूफ, वो वाली बात है, तुम दाबेली खाने गए, सामने बैठे, उसने तुम्हारे पास देखा, तुमने इशारा किया, उसने बनाया, उसने दाबेली बनाया, तुमने बोला सैंडविच चाहिए था, गड़बड़ी हो गया। अब कई बार उसमें रिटन प्रूफ, मतलब तुमको बोलना था ना भाई कि सैंडविच कर, तो लैक ऑफ रिटन प्रूफ एक प्रकार का, तुम कोर्ट ऑफ लॉ में कैसे प्रूव करोगे कि तुमने उसको एक बोला था, उसने कुछ दूसरे का जवाब दिया या एग्जीक्यूट किया। सो रिटन प्रूफ तो है नहीं इसका, और कोर्ट में कैसे प्रूव करोगे, इशारों से तो प्रूव नहीं होता। सीक्रेसी भी जैसे ओरल कम्युनिकेशन कान में बोल दिया, रिटन कम्युनिकेशन कागज छुपा दिया। और अब जैसे मीटिंग में तुमको मैं सिखाऊंगा, मीटिंग का चैप्टर सिखाया गया तुमको मीटिंग्स, यस और नो बोलो। नो सर। नहीं सिखाया ना, तो मैं जब No, sir. मीटिंग्स में एक प्रकार का जो वोटिंग होता है वो हाथ रेस करके होता है। अब जैसे तुम लोग 10 जन हो, मैं बोलूंगा जो टेस्ट के फेवर में हाथ ऊपर करो, जो टेस्ट के फेवर में नहीं हाथ नीचे करो। कोई कुछ बोलेगा नहीं, अपने आप हाथ ऊपर करेंगे। 6 जन मुझे पता चल गया हाँ बोल रहे, 4 जन ना बोल रहे हैं, मतलब सीक्रेट नहीं रहता, तुरंत पता चल जाता है कौन सपोर्ट कर रहा है कोई नहीं। इसलिए इशारों से कई बार सीक्रेसी नहीं मिलता है। और लास्ट में, नॉट यूजफुल फॉर अ स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे मम्मी तुमको बोल रही है कुछ सब्जी लेकर आना है, छोटे मोटे चीजें लेकर आना है दुकान से, वो इशारों से कैसे बोलेगी, तुमको तो शब्दों से बोलना पड़ेगा। सो छोटे मोटे इंफॉर्मेशन के लिए ये लागू नहीं होता, वो बोलना ही पड़ता है। क्या सबको समझ में आया ये, यस और नो? यस सर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।